से हेडिंग दे देता हूं। रिफ्रैक्शन अक्रॉस मल्टीपल पैरेलल स्लैब्स। अगर बहुत सारे स्लैब रहे, मल्टीपल पैरेलल स्लैब्स, तो इसको ना दो तरीके से करेंगे। एक करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, और दूसरा करेंगे कि बार बार वो फॉर्मूला लगाएंगे, एपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू सॉरी वो लेट एपरेंट डेप्थ इज म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। तो एक्चुअली हर एक इंटरफेस पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरफेसेस। और दूसरा तरीका होगा कि शिफ्ट वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, ओके। हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे ये नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही लिख दे रहा हूं। जैसे अभी दोनों मेथड से आपको करके दिखाता हूं। पहला है मेथड ऑफ इंटरफेसेस। जैसे आपका, देखो, एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। ये मान लो पानी टंकी है आपके घर की, ठीक है। क्या है? पानी टंकी। और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो है, इधर नीचे में वाटर है, नीचे में वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है, ऑयल है इसके ऊपर, और इसके ऊपर ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन का यूज किस चीज में होता है? देखो सीरियल्स में जो एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह देखते हो, वो घरेलू सीरियल वाले में खूब रोते रहते हैं सब। हम्म। वो ऐसे शूटिंग के टाइम पे ऐसे कैसे अचानक से आंसू आ जाएगा, ऐसे रोने लगेंगे? मतलब रोने तो लगेंगे एक्टिंग में, बट वो आंसू कैसे आएगा? तो ग्लिसरीन के हेल्प से आ जाता है। समझे? यस सर। ये तो शायद केमिस्ट्री में पढ़ना भी है ना। पता नहीं सर, अभी तो नहीं पढ़ा है। अच्छा, ग्लिसरीन का हेल्प लिया जाता है। और शूटिंग के टाइम पे 150-200 लोग देख रहे होते हैं, और कैमरा लाइट सामने से लगा होता है, और सबके सामने ऐसे अचानक से फिर रोने लग जाना है। और उसके बाद पता चला कि नहीं, इसका अच्छा नहीं हुआ, तो इसका 9 टेक 10 टेक ऐसे चलते रहता है, कभी कभी 11 12 17 टेक तक भी जाता है। मतलब सेम चीज 9 बार 10 बार 12 बार 17 बार करना है। ठीक है चुनमुन? यस सर। इतना आसान नहीं होता है वो। आसान नहीं होता होगा ना, आप सोच के देखो। हाँ। नहीं। हम्म। देखो यहाँ पे है कॉइन, टंकी में एक कॉइन है या कुछ बढ़िया चीज है गिरा हुआ, मान लो, ठीक है। ब्लू कलर का कोई बढ़िया पत्थर है, महंगा वाला, और आपने ऊपर से देखा, ठीक है। तो आपने ऊपर से देखा कि भाई ये कोई बहुत ही महंगा पत्थर है गिरा हुआ टंकी में, ब्लू कलर का बेस पे है यहाँ पे। और ऊपर से देखा आपने, तो आपको ये कहाँ दिखेगा? आपको ये कॉइन कहाँ दिखेगा? तो ये देखो, आप कॉइन तो तभी देख पाओगे जब लाइट रे कॉइन से चलेगा और आपकी आंखों में पहुंचेगा, राइट।
है ना चुनमुन, बताइए। जी सर। तभी देख पाएंगे हम लोग। एंड वी आर एज्यूमिंग कि हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं, परपेंडिकुलरली देख रहे हैं। तो एक लाइट रे जो है वो तो सीधा चला आया, जो कि सभी बाउंड्रीज पर परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो गया, वो सीधा चला जाएगा स्ट्रेट। बाकी लाइट रेज ऐसे जाएंगे और बार बार उनका बेंडिंग होगा। सो म्यू भी दिया हुआ है सबका। म्यू वाटर दिया हुआ है 4/3। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2। और ग्लिसरीन का दे रखा है 2। सो लाइट रे जो है वो जब जा रहा है तो क्या हो रहा है कि अलग अलग सरफेसेस पे वो बेंड कर रहा है। तो अलग अलग सरफेसेस पे बेंड कर रहा है। फाइनली आपको कहाँ से, मतलब फाइनली आपको जो है वो कहाँ से आता हुआ दिखेगा वो देखना है। तो एक तो होता है कि आप हर एक इंटरफेस पे जो है ना, आप वो फॉर्मूला लगाते जाओ। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। बहुत आसान है, कोई ज्यादा लफड़ा वाला चीज नहीं है जितना देख के डर लग रहा होगा। तो पहले ना आप नाम दे दो, जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, इसको नाम दे दिया मान लो बी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया एस। नाम दे दिया। हम्म। अब एक एक करके क्या करना है, वो फॉर्मूला लगाते जाना है बस। कौन सा वाला फॉर्मूला? 1 - टी। T1 - हाँ दूसरा। देखो, पहला रिफ्रैक्शन कौन से इंटरफेस पे हुआ? पहला रिफ्रैक्शन हुआ वाटर वायर इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? वाटर। बहुत बढ़िया। इसमें वाटर ऑयल इंटरफेस, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ पहला, तो इंसिडेंट रे किसमें है? वाटर में। तो म्यू वन क्या हुआ? म्यू वन होगा म्यू वाटर। इंसिडेंट रे जिसमें प्रेजेंट होता है वही वाला तो होता है ना, उसी को तो म्यू वन बोलते हैं। और म्यू टू क्या हो जाएगा? चुनमन आपका ध्यान कहाँ है? सर यहीं पर ही है। म्यू टू क्या होगा? टू होगा ये वाटर। म्यू ऑयल ना, ये तो वाटर है। तो ये तो वाटर म्यू वन हो गया ना। और म्यू टू क्या हो जाएगा जिसमें रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है, वो क्या हो गया? हाँ, ऑयल। म्यू ऑयल हो जाएगा ना वो म्यू टू। हम्म। ठीक है, तो म्यू टू क्या हो जाएगा? न्यू ऑयल। इसमें सारे डिस्टेंसेस, इसमें वाटर ऑयल इंटरफेस पे सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे? फ्रॉम दिस बाउंड्री बी। ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से? बाउंड्री से। हाँ, बी पॉइंट से, बाउंड्री बी पे, है ना। लिए जी सर। तो रियल डेप्थ कितना लिखेंगे यहाँ पे? रियल डेप्थ कितना होगा? बी से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है ए, तो बी ए कितना हो गया वो? 8 सेंटीमीटर। 8। एपरेंट डेप्थ क्या होगा, निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एपरेंट म्यू। डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। तो म्यू टू क्या है? म्यू ऑयल। म्यू वन क्या है? म्यू वाटर। रियल डेप्थ कितना है? एट 8। सेंटीमीटर वैल्यूज बैठा देंगे। वैल्यूज क्या दिया हुआ है म्यू ऑयल का? वो दिया है 3/2। म्यू वाटर कितना दिया है? 4/3 इंटू 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर कहाँ से लेना है? इंटरफेस। इंटरफेस बी पॉइंट से। ठीक है, तो बी से 9 सेंटीमीटर किधर होगा? अच्छा, 9 सेंटीमीटर किधर, ऊपर या नीचे? ऊपर। अरे चुनवन, आ, ये पहला, पहले इंटरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो बेसिकली
आपकी, अब फर्स्ट ये की बात करेंगे तो आप ये सोचोगे कि ऑब्जर्वर तो यहीं पे है। जैसे मान लो स्विमिंग पूल के ऊपर से देख रहे हो आप, तो आपको ये कॉइन नीचे दिखेगा ना, सेमी मीडियम में कैसे दिखेगा? मान लो आप स्विमिंग पूल से देखते हो, नीचे गहराई में कोई कॉइन है, तो कॉइन आपको हवा में दिखेगा या पानी में ही दिखेगा? हम्म। स्विमिंग पूल में एक उसके बेस पे एक पत्थर गिरा है, हम्म। आपको वो पत्थर कहाँ दिखेगा? पानी में दिखेगा या फिर यस। हवा में दिखेगा? पानी में दिखेगा। पानी में ही दिखेगा ना। तो वही ये पानी है और ये पत्थर है, और ये आप यहाँ से ऊपर से देखोगे तो आपको ये पानी में ही तो दिखेगा। यस। तो लेकिन यहाँ से कितने दूर पे? 8। 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर नाइन। है, 9 निकला ना, 9। तो 9। पहला वाला इमेज यहाँ पे दिखेगा 9 सेंटीमीटर पे। आई बात समझ में? यस सर। इसका क्या रे डायग्राम बना दे क्या? ओ तो ये आ गया, इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, मतलब देखो, वो है ना, क्या बोलते हैं, ये पानी है। हाँ, ये पानी है इधर, और ऊपर में ऑयल है, ऊपर में ऑयल है। ये यहाँ पे कॉइन, ऊपर से देखोगे आप, अगर यहाँ से लाइट रे गया और एक्चुअली वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड कर गया ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसीलिए ये कहाँ से आता हुआ दिखेगा? ये यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, I1 से। तो ये वाली डिस्टेंस आपको 9 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है चुनमुन। जी सर। वाटर का डेप्थ 8 सेंटीमीटर ही था, लेकिन आपको इमेज और गहराई में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा वो और डेप्थ में दिख रहा है। आई बात समझ में? हम्म। जी सर। क्या फास्ट हो जा रहा है क्या? थोड़ा सा। हाँ वो मुझे, मैं टाइम देख रहा हूँ तो इसीलिए वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया। तो ये ऐसे बेंड कर जाएगा ना, तो ये कहाँ पे बन जाएगा? इमेज यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, पहला रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगा? I1 पे। ठीक है। यस सर। अब ये लाइट रे फिर से पड़ा इस पे जाकर के, नेक्स्ट वायल ग्लिसरीन इंटरफेस पे पड़ेगा। तो वायल ग्लिसरीन सरफेस पे जो इंसिडेंट रेज पड़ रहे हैं वो कहाँ से आता हुआ दिख रहे हैं? आ कहाँ पे आता हुआ दिख रहे हैं? I1 से। I1 से आते हुए दिख रहे हैं, है ना? हम्म। आई बात समझ में? यस सर। कितने बजे निकलना होगा आपको? तो हो गया ना एक time? हाँ। एक घंटे बाद। ओ, तो अब तो टाइम हो गया ना। क्या? तो देखो, ये जो लाइट रे है, ये कहाँ से आता हुआ दिखेगा इसको? I1 से, है ना? यस सर। देखो, ऑयल ग्लिसरीन इंटरफेस पे जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है वो कहाँ से आता हुआ दिख रहा है? I1 से। तो ऑयल ग्लिसरीन इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया? बोलिए। स्टेप 2, रिफ्रैक्शन थ्रू ऑयल ग्लिसरीन इंटरफेस। ठीक है, तो ऑयल ग्लिसरीन इंटरफेस के लिए क्या हो गया चुनमुन? ऑब्जेक्ट कौन हो गया इसके लिए? I1। I1। और इसके लिए सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे? ऑयल ग्लिसरीन इंटरफेस का बाउंड्री ये वाला है, D। तो ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम, डी। all distances to be measured from D
तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ। तो इसके लिए रियल डेप्थ कितना हो जाएगा, डी से वो डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो गया, ये 9 सेंटीमीटर, और बी से ये आई वन आया 9 सेंटीमीटर पे, तो कितना हो गया, रियल डेप्थ इज डी आई वन। तो डी आई वन कैन बी रिटन एज डी बी प्लस बी आई वन। डीबी कितना है 9 सेंटीमीटर, बी आई वन कितना है, ये भी 9 सेंटीमीटर, तो रियल डेप्थ कितना हो गया यहां से 18 सेंटीमीटर। बोलिए, ये लगता है फास्ट हो जा रहा है आपके लिए। हम्म। हाँ, शायद। तो आप एक काम करना, इतना तक मैंने किया है उसको एक बार फिर से देखना, और इसके बाद वाला एक थर्ड स्टेप बाकी है, वो खुद से ट्राई करना, फिर नहीं होगा तो कल बताएंगे। ओके। ठीक है, हम्म। क्या समझे। हम्म। देखो इतना तक मैंने कर दिया है, तो इतना तक मैंने कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है कि आप देखिएगा, और नेक्स्ट वाला स्टेप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर हम लोग कल देखेंगे। ये ट्राई किया था क्या आपने पूरा। नहीं सर। अच्छा, हम एक बार लोग। फिर से समझा दो। हाँ, ये वाला एक बार फिर से समझा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये था कि ये एक वाटर टैंक है, और इसमें, मतलब ये एक टैंक है, और इसके बेस में एक कॉइन है, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर डेप्थ तक जो है वो वाटर है। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, उसके ऊपर ऑयल रखा है, जो कि जिसका थिकनेस है ये 9 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल दे रखा है। इसके ऊपर ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन की थिकनेस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2। आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर में एयर है, आपको कॉइन कहाँ दिखेगा। यहाँ पे मल्टीपल पैरेलल लेयर्स हैं, क्या है यहाँ पे, मल्टीपल पैरेलल लेयर्स। हाँ, तो बहुत सारे पैरेलल लेयर्स हैं भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग जो है दो मेथड से ये क्वेश्चन बनेगा। एक मेथड जो है वो तो ये कहता है कि जो फॉर्मूला था एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ, वो फॉर्मूला आप हर एक बाउंड्री पे लगाते जाओ एक एक करके। तो एक एक करके लगाते जाओ। अभी कॉइन को आप कब देख पाओगे, जब कॉइन से लाइट रे चला और आपकी आंखों में पहुंचे, तो आप इसको देख पाओगे, राइट। यस सर। तो अब कॉइन से लाइट रे चला तो पहला बाउंड्री कौन सा आएगा, पहला इंटरफेस कौन सा आएगा, ये वाटर ऑयल इंटरफेस। कौन सा आएगा, वाटर ऑयल इंटरफेस। वाटर ऑयल इंटरफेस आएगा। तो पहला बाउंड्री जो होगा, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा, उसमें सारे डिस्टेंसेस आप कहाँ से मेजर करेंगे, इंटरफेस। इंटरफेस जो यहाँ पे बी पॉइंट है, बी पॉइंट से सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बी से डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे रियल डेप्थ हो गया 8 सेंटीमीटर, है ना। रियल डेप्थ कितना हो गया यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो रियल डेप्थ यहाँ पे हो गया 8 सेंटीमीटर। और ये देखो इंसिडेंट रे है वाटर में, तो म्यू वन हो गया म्यू वाटर, और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ऑयल में है, तो म्यू टू हो गया म्यू ऑयल, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ, है ना। सो हम्म। एपरेंट डेप्थ इज म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। अभी म्यू टू के जगह म्यू ऑयल हो गया, म्यू टू के जगह क्या हो गया, म्यू टू के जगह क्या हो गया, म्यू ऑयल। तो म्यू ऑयल बाई म्यू वाटर इंटू रियल डेप्थ हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट होकर के आया 9 सेंटीमीटर। कितना आया, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर आया। तो एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट होकर के आया 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इसका इमेज बनेगा, मतलब अगर आप यहां से देखते
इस इंटरफेस के जस्ट बाद से अगर आप यहां से देखते तो आपको ये जो कॉइन है वो कहाँ पे दिखती? 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। हाँ, आपको ये जो कॉइन है वो यहाँ से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखता। कहाँ पे दिखता? नाइन 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है। तो उसका रीजन, उसका कुछ रे डायग्राम ऐसे रहा होगा कि एक लाइट रे जो है वो ऐसे चला सीधा, है ना, एक लाइट रे जो है वो सीधा ऐसे चला, और दूसरा जो लाइट रे है ये अगर हम कुछ एंगल पे दिखाएं, ऐसे कुछ एंगल पे गए यहाँ पे, तो ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसे बेंड हो गए। अभी ये जो दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये कहाँ से आती हुई दिख रही हैं? ये आती हुई दिख रही हैं I1 से, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरफेस। आई बात समझ में? हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए नेक्स्ट, तो ये पहला इंटरफेस का तो हो गया काम। यस सर। वेरी गुड। अब ये जो यहां से जो रेज निकली हैं, अब वो अगले इंटरफेस पे पड़ेंगी। अगला इंटरफेस कौन सा है? ये वाला। हम्म। ये कौन सा है? वायल ग्लिसरीन इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है ये? और ग्लिसरीन इंटरफेस। इसके लिए इंसिडेंट रे हुआ ये दोनों इंसिडेंट रे हुए, और ये जो है वो कहां से आते हुए दिख रहे हैं? कहां से आते हुए दिख रहे हैं ये दोनों रेस? I1। I1 से। ठीक है, तो ये दोनों रेज जो हैं डाइवर्जिंग रेज हैं, एंड दे अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम I1। सो इस इंटरफेस के लिए यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए इंसिडेंट रेज I1 से आता हुआ दिख रहा है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? I1। इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया I1। और यहाँ पे जो सारे डिस्टेंसेस हैं वो हम कहाँ से मेजर करेंगे? इसी इंटरफेस पे। तो यहां से I1 की डिस्टेंस कितनी हो गई? 9 + 8 + 1। 9 + 8 + 1 कितना हो गया ये? 18। 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि रियल डेप्थ कितना हो गया? 18 18। सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, रियल डेप्थ हो गया 18 सेंटीमीटर। और इस इंटरफेस के लिए जो इंसिडेंट रेज हैं वो प्रेजेंट हैं ऑयल में, तो μ1 हो गया म्यू ऑयल। और जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज जाएंगे वो जाएंगे ग्लिसरीन में, तो μ2 हो जाएगा म्यू ग्लिसरीन। है ना? हम्म। आई बात समझ में? यस सर। फॉर्मूला लगाइए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? μ2 by μ1 into real depth। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू μ2/μ1 इंटू रियल डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 के जगह म्यू ग्लिसरीन बाई μ1 के जगह म्यू ऑयल इंटू रियल डेप्थ जो अभी अभी आपने बताया था 9 + 8 + 1। ठीक थ्री है। बाय फोर इंटू 9 18। हाँ, समझ में आया इतना? हम्म। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एपरेंट डेप्थ हो गया म्यू ग्लिसरीन बाई म्यू ऑयल। 4 into 18। तो म्यू ग्लिसरीन तो हो गया 2, और म्यू ऑयल हो गया 3/2। रियल डेप्थ बाय आपने बताया 18 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर कौन सा इंटरफेस से, ये कौन सा इंटरफेस के लिए काम हो रहा है ये? ग्लिसरीन ऑयल। हाँ, ऑयल ग्लिसरीन इंटरफेस, है ना। तो ऑयल ग्लिसरीन इंटरफेस के लिए तो यहाँ से 24 सेंटीमीटर, यहाँ से 24 सेंटीमीटर, मतलब अगर आप यहां से देखते ना, अब देखो, एक सेकंड मैं इसका रे डायग्राम बनाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, सेम फॉर्मूला है, बार बार लगाते जाना है, तो इसमें कोई नया चीज नहीं है एक्चुअली। टैंक से बाहर बन रही है इनकी इमेजेस। हाँ, बन ही सकती हैं। मतलब वो थोड़ी ना लाइट रेज को पीछे जाना थोड़ी ना है, वो तो बस जो ह्यूमन माइंड है उसको तो ऐसा लगता है ना कि वहां से रेज आ रही हैं। आई बात समझ में? हम्म। उसको ऐसा लगता है कि रेज वहां से आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि रेज को पीछे जाना है। तो आप सोचोगे टैंक को चीर के लाइट रे कैसे जाएगा? ठीक है।
Yes, sir. ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है हमें। अच्छा तो देखिए, तो यहाँ पे जो लाइट रे है, यहाँ पे जो लाइट रे है, तो एक काम कर लेते हैं। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट रे जा रहा है रिफ्रैक्ट म्यू वाइल 3/2 से म्यू ग्लिसरीन 2 में। मतलब रेयरर से डेंस, मतलब ये रेयरर कौन है, डेंसर कौन है? ये हो गया रेयरर, और ये हो गया Dense डेंसर। तो रेयरर से डेंसर में जाएगा, तो ये जो है वो किधर बेंड होगा? towards the normal. ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। तो ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो और ये जो सीधा जा रहा था वो तो वैसे ही सीधा ही, मतलब वो तो आता हुआ अपीयर होगा स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो रेज हैं, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुआ, तो अगर आप यहाँ से देखोगे, तो यहाँ से देखोगे तो आपको ये लाइट रेज कहाँ से अपीयर होता हुआ आ रहा है, कहाँ से आता हुआ दिख रहा है? ये इस इंटरफेस से, वायल ग्लिसरीन इंटरफेस से कितना डिस्टेंस पे है वैल्यू? 24 सेंटीमीटर। तो 24 यहां से, मतलब ये इंटरफेस है ना अपना, Hmm. चुनमुन यही तो है ना इंटरफेस। Yes, sir. तो इस इंटरफेस की बात हो रही है, इस इंटरफेस की बात हो रही है। तो लाइट रे यहां से 24 सेंटीमीटर पे आ रहा है, दिख रहा है। 24 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया? ये हो गया 9, ये 8, 9, 8, 7 और +7, है ना? Hmm. तो ये I2 से आता हुआ दिखेगा, ये दिखेगा I2 से आता हुआ। 7 सेंटीमीटर। तो ग्लिसरीन ऑयल, ये ऑयल ग्लिसरीन इंटरफेस के बाद ये जो रेज हैं वो कहां से आता हुआ दिखेंगे? I2 से। ठीक है। Yes, sir. और ये I2 का डिस्टेंस यहां से हो गया, इस इंटरफेस से हो गया 24। तो 9 + 8 17, 17 + 7 24। ठीक है। Hmm. अब नेक्स्ट कौन सा इंटरफेस आ रहा है इसके बाद? ग्लिसरीन एयर इंटरफेस। इसके बाद कौन सा इंटरफेस है? Glycerin here. हाँ, इसके बाद है ग्लिसरीन एयर इंटरफेस। तो यहाँ पे एक सेकंड, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ग्लिसरीन एयर इंटरफेस के लिए जो इंसिडेंट रेज हैं कहाँ से आता हुआ दिख रहा है? I2. तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ? I2. आई। तो इधर हम लोग लिखेंगे कि नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज ग्लिसरीन एयर इंटरफेस। इसके लिए जो इंसिडेंट रेज हैं, दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम I2। इंसिडेंट रेज appear to be coming from I2। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ? I2. और इमेज तो निकालना है, तो रियल डेप्थ कितना होगा? Hmm. एयर इंटरफेस के लिए जो सारे डिस्टेंसेस होंगे, वो आपको कहाँ से मेजर होंगे? ग्लिसरीन एयर इंटरफेस के लिए जो सारे डिस्टेंसेस होंगे, ग्लिसरीन एयर इंटरफेस के लिए जो सारे डिस्टेंसेस होंगे वो यहाँ से मेजर होंगे, Hmm. यहाँ से मेजर होंगे ना। Yes, sir. तो यहां से मेजर होंगे, तो यहां से I2 की डिस्टेंस कितनी हो गई?
फोर फोर नाइन ट्वेंटी प्लस टू। 8 प्लस 7, तो कितना हो गया? 4 9 13 13 8 21 प्लस 7 28। तो रियल डेप्थ कितना हो गया? 28। हाँ, रियल डेप्थ हो गया आपका 28। 4 + 9 + 8 + 7 = 28 सेंटीमीटर। और ये ग्लिसरीन एयर के लिए म्यू 1 कितना हो जाएगा? म्यू 1 हो जाएगा म्यू ग्लिसरीन, जो कि है 2। और म्यू 2 कितना हो जाएगा? म्यू एयर। म्यू एयर विच इज 1। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? μ2/μ1 into real depth। हाँ, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू μ2/μ1 इंटू रियल डेप्थ। तो म्यू 2 हो गया म्यू एयर विच इज 1/म्यू, ये हो गया म्यू एयर बाय म्यू ग्लिसरीन। रियल डेप्थ हो गया 28 सेंटीमीटर, म्यू एयर है 1, म्यू ग्लिसरीन है 2 इंटू 28, कितना हो गया ये? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कहाँ से? इंटरफेस नहीं। फ्रॉम ग्लिसरीन एयर इंटरफेस। हाँ, कहाँ से? ग्लिसरीन एयर इंटरफेस। ग्लिसरीन एयर इंटरफेस से 14 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा? ये वाला जो इंटरफेस है, यहाँ से 14 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा? 8, मतलब ये फोर वाटर फोर ऑयल वाला नाइन इंटरफेस। 13, तो 13 13 + 1 कहीं यहाँ से है ना? हम्म। अच्छा, ये देखो, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। लाइट रे किधर से किधर जा रहा है? डेंसर से रेयरर। डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा, है ना? डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो लाइट रे किधर बेंड करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से लाइटर में जाएगा, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो कहाँ से आता हुआ दिख रहा है? 14, तो 4 + 9 13 + 1, यहां से कहीं से, है ना? हम्म। फाइनल जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? यहाँ पे, I3। तो ये जो लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां से आता हुआ दिखेगा ना, ये देख रहे हो? ठीक है चुनमुन, यस सर। इधर से आता हुआ दिखेगा, है ना? के लिए इस ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। शॉर्ट मेथड बता देंगे तो आप लॉन्ग मेथड से करोगे? क्या? शॉर्ट मेथड अगर बता देंगे तो आप लॉन्ग मेथड से करोगे कभी? नहीं। और शॉर्ट मेथड बाद में बताएंगे ना, लास्ट में, ओके। है ना? हम्म। पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट, ठीक है? जी सर। तो ये हो गया, समझ गए? हम्म। बेसिकली क्या किया हमने? सेम फॉर्मूला बार बार रिपीट किया, और जिस मीडियम में इंसिडेंट रेज प्रेजेंट था उसको म्यू 1 लिया, जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट था उसको म्यू 2 लिया, और सारे जो डिस्टेंसेस थे वो इंटरफेस से मेजर किए, और एक लेयर के बाद दूसरे लेयर के लिए, दूसरे के बाद तीसरे लेयर के लिए, उस तरीके से काम करते गए, है ना? तो फाइनल इमेज कहाँ बना अपना? 14 सेंटीमीटर पे। सो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट I3। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट I3। दिस इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लिसरीन एयर इंटरफेस। तो यही हो गया आंसर।
ठीक है चुनमुन, यस सर। ये समझ में आया? हम्म। कल लास्ट में जल्दी जल्दी हो गया था, इसीलिए शायद नहीं समझ में आया था ना। अभी आ गया। अच्छा, तो शिफ्ट कितना हुआ, मतलब अगर कोई बोले कि अच्छा भाई ये शिफ्ट कितना हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ था और इमेज कहाँ पे दिखा, तो एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ? एपरेंट शिफ्ट मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ये ऑब्जेक्ट था ए पे, और फाइनल इमेज आपको कहाँ पे दिख रहा है, I3 पे। तो ये जो डिस्टेंस हुआ यही शिफ्ट हुआ, है ना चुनमुन? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपने क्या बोला अभी? हाँ, क्या बोला अभी? मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और फाइनल इमेज I3 पे बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का कितना है डिस्टेंस? ये वाला था 1 सेंटीमीटर और ये हम्म। 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला गैप कितना हो गया? 7। 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट था इनिशियली ए पे और इमेज बन रहा है I3 पे, तो कितने से शिफ्टेड दिख रहा है वो? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? इन द डायरेक्शन। हाँ, तो जो एफरेंट शिफ्ट है वो है 7 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, +7 या -7? +7 लिखते। अब देखो एक दूसरा मेथड भी होता है, वो है मेथड ऑफ एलिमेंट्स। मेथड ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है कि अगर बहुत सारे अगर बहुत सारे लेयर्स हों, ठीक है, हम्म। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अलग अलग थिकनेस का, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर बहुत सारे लेयर्स हों, तो डायरेक्टली जो है वो एपरेंट शिफ्ट निकाला जा सकता है। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू सराउंडिंग्स, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये वाली थिकनेस है T1, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ये जो थिकनेस है ये है T2, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, थिकनेस T3, यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ4, थिकनेस T4, और आप देख रहे हो इधर से, और कंडीशन ये है, और तो आप इधर से देख रहे हो और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही है म्यू सराउंडिंग्स, ठीक है। हम्म। तो आप जो है ना वो कितना शिफ्ट होगा टोटल वो डायरेक्टली लिख सकते हो फॉर्मूला। याद है एक अपना शिफ्ट का फॉर्मूला आया था, एपरेंट शिफ्ट का एक फॉर्मूला आया था, इसके पहले देखा था हम लोगों ने, याद है? टी। T1 - म्यू सराउंडिंग्स बाई म्यू स्लैब, ऐसा था हम्म। कुछ, है ना, क्या था? T1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। हाँ, ये एपरेंट शिफ्ट था T1 - म्यू सराउंडिंग्स बाई म्यू स्लैब। इसी में हमने देखा था कि शिफ्ट अगर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रो हो तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और शिफ्ट अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो उसे नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लेयर्स हैं, तो यहाँ पे जो एपरेंट शिफ्ट होगा ना वो आप ऐसा लिख सकते हो कि नेट एपरेंट शिफ्ट
आप ऐसा लिख सकते हो कि नेट एपरेंट शिफ्ट जो होगा, नेट एपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू T1 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स बाई म्यू 1 प्लस T2 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स बाई म्यू 2 प्लस T3 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स बाई म्यू 3 प्लस सो एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, ठीक है चुनमुन। यस सर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं, अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं और रिवीजन आपका हुआ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी ये मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं सर। अच्छा, कल तो आप कोचिंग में ही चले गए होंगे। एग्जाम तो संडे को ही है ना, हम्म। तो कब रिवाइज करेंगे? सर पता नहीं कब रिवाइज करूंगी। वाह, तो रात में क्या पढ़ रहे थे चुनमुन? बायो कर रही थी। अच्छा, बायो में भी बहुत पढ़ना पड़ता है ना। क्वेश्चंस कर रही थी, जेनेटिक्स आ रहा है ना पूरा। तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा है क्या? हाँ उसमें 180 तो एक चैप्टर के PYQs हैं। अच्छा अच्छा, तो बायोलॉजी में तो यही होता होगा ना कि अगर वो चीज याद है तो बता पा रहे हैं आंसर, नहीं याद है तो नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा ही होता होगा ना। हम्म। हाँ। यस सर। तो वो PYQs करने से थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलता होगा कि अच्छा ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। है ना। जी सर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे, एपरेंट शिफ्ट, नेट एपरेंट शिफ्ट, तो कितना होगा नेट एपरेंट शिफ्ट? नेट एपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे सराउंडिंग्स जो है वो एयर है, और एक लेयर जो है उसका थिकनेस T1 है, T1 इज 8 सेंटीमीटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू 1 हो गया, म्यू वाटर। दूसरा का थिकनेस हो गया 9 सेंटीमीटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू ऑयल। तीसरे का थिकनेस हो गया 4 सेंटीमीटर, इसका जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू 3। और ये हो गया म्यू सराउंडिंग्स विच इज एयर। ठीक है, तो क्या यहाँ हम्म। फॉर्मूला लिखेंगे? नेट नेट शिफ्ट इज इक्वल टू T1 P। यस। 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स बाय म्यू 1 प्लस T2 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स बाय म्यू 2 प्लस T3 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स बाय म्यू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा S इज इक्वल टू, पहला थिकनेस T1 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, हम्म। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, और 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स हो गया 1 डिवाइडेड बाई, ये म्यू 1 हो गया म्यू वाटर, फिर 4/3 प्लस T2 हो गया 9 सेंटीमीटर, और ये हो गया 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स 1 डिवाइडेड बाई म्यू वाइल, कितना हो गया ये? 2/3। और प्लस T3 हो गया 4 सेंटीमीटर, और 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स बाई म्यू 3 हो गया म्यू ग्लिसरीन विच इज 2। तो ये हो गया, है ना। हम्म। तो ये कितना हो गया? सो S इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इंटू 1 - 3/4 प्लस 9 सेंटीमीटर इंटू 1 - 2/3 प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू 1 - ½ इज हाफ। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर इंटू 1/4 प्लस 9 सेंटीमीटर इंटू 1/3 और प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू हाफ, कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया ये? 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस
2 सेंटीमीटर कितना हो गया ये? 7. 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर जो है ये हो गया नेट एपरेंट शिफ्ट। क्या है ये? नेट अपरेंट हाँ, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? towards the हाँ, incident. +7 सेंटीमीटर सोर्स, या ऐसे लिख देता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शिफ्ट सोज दैट शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन। हाँ, नोट्स ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ, शिफ्ट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शिफ्ट shows that shift is in the direction of incident ray, है ना? शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये पिछले जितना ही तो आ गया। Hmm. तो शिफ्ट उतना ही आया था, +7 सेंटीमीटर, है ना? Yes, sir. तो दोनों मेथड लगाने आ गया चुनून आपको। Hmm. कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया है? जो आपने बाद में कराया हो। जो बाद में कराया, लेकिन बाद में कराया वो फाइनल आंसर देता है। अगर मान लो कि कुछ और बीच बीच का कुछ कुछ पूछ दे तो फिर वो फर्स्ट वाला मेथड ही काम आएगा। तो ये लगाने आ गए आपको, ये दोनों मेथड्स लगाने आ गए? हाँ, श्योर? maybe. तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? Hmm. तो एक क्वेश्चन देता हूं, और आपको वो दोनों मेथड से करके दिखाना है। आपकी मर्जी कि आप पहले कौन सा लगाना चाहोगे, बट करना दोनों से है और अभी ही करना है, विच विल इंश्योर कि आपको वो लगाने आया कि नहीं आया। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। ये है स्लैब बी, ये है स्लैब ए, और इधर है एयर, इधर भी है एयर, और यहाँ पे कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे आ रहा है। क्या आ रहा है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे आ रहा है। एंड अगर ये स्लैब्स नहीं होते तो ये कन्वर्ज होता ओ पे। कहाँ पे कन्वर्ज होता? Okay. हाँ, अगर ये स्लैब्स नहीं होते तो ये कन्वर्ज होता ओ पे, और ये डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि वेयर विल द रेज फाइनली कन्वर्ज। तो आप पहले कौन सा मेथड से करना पसंद करेंगे? वो आपकी मर्जी है, कौन सा मेथड से पहले कर रहे हैं? फर्स्ट वाला जो आपने अपरेंट शिफ्ट का अच्छा, कराया था। अच्छा, चलिए चेक कर लेते हैं कि आपने सही किया है या गलत किया है। जैसे सबसे पहला रिफ्रैक्शन आपने कहाँ पे लिया? ए और ये फर्स्ट वाला म्यू 1 के इंटरफेस पे। एक सेकंड, पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, मेथड ऑफ इंटरफेसेस। मेथड ऑफ इंटरफेसेस मतलब एक एक करके हम लोग पहला हेडिंग दे देते हैं, मेथड ऑफ इंटरफेसेस।
मतलब एक एक करके हर एक इंटरफेस को लेते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हर एक इंटरफेस ने कहाँ पे रिफ्रैक्शन होने पे इमेज बनाया। तो जैसे पहला स्टेप जो है इसमें, पहला इंटरफेस कौन सा हुआ? फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट कौन सा इंटरफेस? एट एयर ए इंटरफेस, है ना? हम्म। टोटल कितना बार रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे? तीन एक, सर्कल है, एक दो तीन। तीन बार होगा। तो पहला हम्म। रिफ्रैक्शन हुआ एट एयर ए इंटरफेस। एयर ए इंटरफेस के लिए ये बताइए, आपने जो है म्यू 1 किसको लिया, म्यू 2 किसको लिया? म्यू 1 एयर को लिया, म्यू 2 3/2। वेरी गुड। जो इंसिडेंट रे है, इस इंटरफेस पे जो रेज इंसिडेंट हो रहे हैं वो एयर से आ रहे हैं। तो म्यू 1 जो होगा वो होगा म्यू एयर, और रिफ्रैक्टेड रेज जो होगा वो जाएगा आपका कहाँ पे? 3/2। जाएगा स्लैब ए में। सो दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विच इज 3/2। और इसके लिए आपने रियल डेप्थ क्या लिया? रियल डेप्थ लिया 6 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ 6 सेंटीमीटर क्यों लिया चुनमुन? जो इंसिडेंट रेज हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? जहां पे इंसिडेंट रेज या तो कन्वर्ज हो रहे हैं या जहां से डाइवर्ज होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट रेज हैं, अगर स्लैब नहीं होता तो कहाँ कन्वर्ज होते? ओ पे। ओवर। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ओ पे रखा हुआ, तो रियल डेप्थ जो है वो इस इंटरफेस से ओ का डिस्टेंस होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि चाहे तो अगर डाइवर्जिंग रेज है तो कहाँ से डाइवर्ज हो रहा है? इंसिडेंट रेज अगर डाइवर्जिंग है तो कहाँ से डाइवर्ज हो रहा है? या फिर अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है तो अगर ये स्लैब नहीं होता तो कहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है? वही तो ऑब्जेक्ट हुआ ना। हम्म। तो ये ऑब्जेक्ट तो इंसिडेंट रेज तो कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है ओ पे। तो जो ऑब्जेक्ट हो गया वो तो ओ पे हो गया, तो इस इंटरफेस से इसका डिस्टेंस तो 14 है। तो रियल डेप्थ तो 14 लेंगे। कितना लेंगे? 14। 14 सेंटीमीटर, ना कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है। हम्म। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, एपरेंट डेप्थ इज म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू रियल डेप्थ। सो म्यू 2 इज 3/2, म्यू 1 इज 1 इंटू रियल डेप्थ इज 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर। क्या हो गया ये? 21 सेंटीमीटर। मतलब पहला सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद ये रेज जो है वो कन्वर्ज होते हुए दिखेंगे 21 सेंटीमीटर पे, यानी कि और भी ज्यादा दूर, और भी ज्यादा दूर। कैसे होगा ये? कैसे होगा बताइए। ये ऐसे होगा कि ये लाइट रे, बताइए, रेयरर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयरर? रेयर से डेंसर। रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो ये किधर बेंड होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम्म। तो ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल किधर है? नॉर्मल है ये। परपेंडिकुलर। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभी रेज ऐसे जा रहा है। टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर बेंड होगा तो ये ऐसे जाएगा। नॉर्मल वाली लाइन ये है ना। तो अभी ऐसे जा रहा था, अभी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा तो ऐसे होगा। हम्म। राइट। तो ये जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा तो ऐसे बेंड होगा। मतलब, और ये 21 सेंटीमीटर यहां से, 21 इस इंटरफेस से 21 मतलब इस इंटरफेस से पहले ही तो ये 14 पे है। 21 मतलब कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर और इधर कहाँ पे? 7 सेंटीमीटर और इधर। तो ये इधर 7 सेंटीमीटर और, मतलब ये रेज जो है, एक सेकंड, ये रेज कन्वर्ज होते हुए दिखेंगे यहाँ पे।
आ रही है बात समझ में? यस सर। I1 पे तो पहला जो इंटरफेस है वो रेज को, अगर पहला जो इंटरफेस है वो रेज को कन्वर्ज करा रहा है I1 पे। कहाँ पे करवा रहा है? I1 पे। हाँ, अगर आगे कुछ नहीं होता, सिर्फ यही एक सरफेस होता, तो ये रेज कन्वर्ज होते I1 पे। लेकिन ये क्या, जैसे ही आगे निकला ये I1 पे जाने ही वाला था कि उसके बाद जो है दूसरा इंटरफेस आ गया, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, है ना? हम्म। तो नेक्स्ट जो इंटरफेस आया ये वाला, इसके लिए इंसिडेंट रेज कौन, इसके लिए इंसिडेंट रेज कौन, ये वाला, वो कहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है? I1 पे। तो नेक्स्ट इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन? I1 वाला। तो नेक्स्ट इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया I1 वाला। तो यहां पे आप लिखेंगे स्टेप टू सेकंड रिफ्रैक्शन। कहाँ पे? एट ए बी इंटरफेस। यहाँ पे इंसिडेंट रेज appear टू कन्वर्ज एट I1। हम्म। इंसिडेंट रेज appear to converge at I1। तो ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसके लिए हो गया I1। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया I1? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए जो डिस्टेंसेस होंगे वहां, यहां से इस इंटरफेस से लेंगे। हम्म। इंटरफेस से ये डिस्टेंस कितना हो गया देखो, पिछले वाले इंटरफेस से ये 21 था, तो और ये डिस्टेंस है 6। तो नए वाले अगले इंटरफेस से ये डिस्टेंस कितना हो गया? 21 - 6। 1 - 6। तो रियल डेप्थ कितना हो जाएगा चुनमुन? 21 - 6, 15 सेंटीमीटर। 6। इसके लिए म्यू 1 कितना होगा? ये म्यू 1 होगा इंसिडेंट रेज है, 3/2। 3/2। इंसिडेंट रेज है इसमें, तो ये हो गया 3/2। और रिफ्रैक्टेड रेज कौन से मीडियम में जाएंगे? इधर जाएंगे, वाले में। सेकंड वाले में। तो वो क्या हो जाएगा? म्यू 2, 2। वो हो जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू 2/म्यू 1 इंटू रियल डेप्थ। तो ये कितना हो जाएगा? एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू 2 कितना है, म्यू 2। 2/3/2 तो और ये फोर बाई कितना है? 15 सेंटीमीटर ना। 20 आएगा सर टोटल। तो हो जाएगा 2/3/2 इंटू 15 सेंटीमीटर। ये हो गया 4/3 इंटू 15। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया एपरेंट डेप्थ? हम्म। एपरेंट डेप्थ हो गया 20 सेंटीमीटर। तो एपरेंट डेप्थ हो गया 20 सेंटीमीटर। अभी 20 सेंटीमीटर कहाँ से? ये वाला ए बी जो इंटरफेस है, हम्म। इसी इंटरफेस के लिए हम लोग कर रहे हैं ना ये काम। हम्म। तो यहां से 20 सेंटीमीटर किधर हो गया? मतलब क्या बोलते हैं, यहां से 15 सेंटीमीटर तो ये आ रहा है, मतलब 5 और आगे। कहाँ पे? 5 और आगे। हम्म। तो I1 कहाँ पे हो रहा था? लाइक देखो यहां से ये जो रेज है, इस रिफ्रैक्शन के बाद तो ये गया या ऐसे, ऐसे गया, तो वो कहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा था? I1 पे। हम्म। कहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा था? I1 पे। वन- लेकिन इसके बाद ये फिर से बेंड हुआ। ये कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा था I1 पे, है ना? यस सर। कहाँ कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा था? I1 पे। हाँ, अगर सीधा चला जाता तो वो I1 पे कन्वर्ज होता। I1 पे।
लेकिन इसका फिर से रिफ्रैक्शन हो गया, तो फिर से रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये अब कहाँ कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है? I2 पे। कहाँ कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है? I2 को। I2 पे। I2 मतलब ये हो गया इधर। I2 मतलब ये हो गया। I2। तो इसका ये जो इंटरफेस है, AB वाला इंटरफेस, वहां से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है ये? AB वाला जो इंटरफेस है वहां से 20 सेंटीमीटर। AB वाले इंटरफेस से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो, हम्म, ये यहां से 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? बोलिए, क्लियर है? यस सर। अगला इंटरफेस कौन सा हुआ? एयर और म्यू 2 बी वाला। और ए का, बी और एयर का इंटरफेस। हम्म। तो नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो स्टेप 3, ये हो गया आपका बी एयर इंटरफेस। तो बी एयर इंटरफेस जो है, इसमें आपका इंसिडेंट रे जो है वो ये है ब्लू वाला, इस इंटरफेस पे जो लाइट रे पड़ रहा है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रेज जो है वो अपीयर टू कन्वर्ज एट कहाँ पे? इंसिडेंट रेज अपीयर टू कन्वर्ज एट I2। I2। अपीयर टू कन्वर्ज एट I2। I2। और ये I2 की डिस्टेंस आपने जो AB इंटरफेस था वहां से कितना निकाला था? 20 सेंटीमीटर। तो हम्म। नए वाले इंटरफेस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 4 है और ये 20 है, तो नए वाले इंटरफेस से ये डिस्टेंस कितना हो गया? 16। 20 - 4। वेरी गुड। तो रियल डेप्थ जो है वो क्या हो गया? 20 - 4 विच इज 16 सेंटीमीटर। और म्यू 1 म्यू 2 कितना हो जाएगा? म्यू 1 म्यू 1। कौन सा? सॉरी। म्यू 1 हो गया म्यू B विच इज 2, और म्यू 2 म्यू हो गया म्यू 1। A विच इज 1। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू रियल डेप्थ। सो दिस इज एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू 2 कितना है? 1 बाई म्यू 1 कितना है? 2। रियल डेप्थ कितना है? 16। 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कहाँ से? फ्रॉम बी एयर इंटरफेस। कहाँ से? बी एयर इंटरफेस। तो बी एयर इंटरफेस मतलब जो है कौन सा हो गया ये? बी एयर इंटरफेस यहाँ से 8 सेंटीमीटर। हम्म। तो ये रेज कन्वर्ज हो जाएंगे कहाँ पे? एक्चुअली द रेज आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम दिस टाइम, तो दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? अवे यस। फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो ऐसे आ जाएंगे। यहाँ से 8 सेंटीमीटर मतलब कहाँ आएगा? यहाँ से 8 सेंटीमीटर में कितना हो गया है? 6 4 10, 4 पे ये था, ये वाला है 4 पे। और ये I1 जो था ना वो कितने पे था? I1 था आपका पहले वाले से, I1 का कितना, शायद कितना आया था I1 का? I1 का आपने निकाला था 21 आया था वो, पहले वाले से 21। तो पहले वाले से 21 कितना हो गया? यहाँ से पहले वाले से 21 करेंगे तो यहाँ से 6 4 10, यहाँ से 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा, अपने को 8 पे ही लेना है। 8 पे मतलब ये कहीं यहाँ पे आएगा चुनमुन, इधर हम्म। इधर कहीं आएगा। तो ये जो रेज है ना वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, I3। कहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं? 8 सेंटीमीटर। यहाँ से 8 सेंटीमीटर पे। ठीक है, हम्म। 8 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एयर इंटरफेस। तो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से 4 पे था, तो शिफ्ट कितना हुआ? एक्चुअल ऑब्जेक्ट था यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे, और ये जो है वो है 8 सेंटीमीटर पे। तो कितना शिफ्ट हुआ चुनमुन? 8 से। हाँ,
4 4 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ। तो नेट एपरेंट शिफ्ट हुआ +4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सर जो आपने वो थिकनेस वाला क्वेश्चन कराया, मेथड कराया था ना, उससे आ गया था सही आंसर 4। इससे आ गया था ना। हम्म। ये वाले में बहुत लफड़ा है, पहला वाला जो मेथड है ना। इसमें तो पहले स्टेप गलत हो गया। पहला ही स्टेप गलत हो गया। जो सेकंड मेथड था, मेथड ऑफ एलिमेंट्स, उसमें तो बस आसान सा एक फॉर्मूला है, वो लगाओ और मुस्कुराओ और आंसर बताओ। T1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स बाई, एक काम करते हैं, पहला वाला ए था ना, तो TA 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स बाई म्यू ए, और दूसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, TB, थिकनेस ऑफ बी, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स बाई म्यू बी। ये लग जाएगा ना फॉर्मूला। हम्म। तो T1 कितना दे रखा था, 6। T1 है 6। ओके, और म्यू सराउंडिंग्स तो एयर है ना, मतलब 1 हो गया ना। एयर मतलब क्या हो गया, 1। 1। तो ये हो गया आपका, टीए हो गया 6 सेंटीमीटर, एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स इज 1 बाई म्यू ए कितना हो गया, 3/2, और प्लस टीबी, टीबी कितना है 4, और 1 माइनस म्यू सराउंडिंग्स 1/म्यू बी कितना है 2। तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, 1 माइनस 2/3 +4 सेंटीमीटर, 1 माइनस हाफ क्या हो गया, हाफ। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर इंटू 1/3 +2 सेंटीमीटर, कितना हो गया ये, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर कहाँ पे हो गया, तो ये शिफ्ट जो है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शिफ्ट क्या शो कर रहा है, In the direction of incident ray. पॉजिटिव शिफ्ट shows that shift is in the direction of incident ray। है ना चुनवन, बताइए। Yes sir। तो इससे जल्दी आ गया है ना। हम्म। लेकिन ये हर एक बार इमेज कहाँ कहाँ बना उसके बारे में नहीं बताता है, वो फाइनल आंसर बता देता है। तो अगर एग्जाम में रहेगा करना तो हम लोग इसी से निकाल लेंगे। मान लो डायरेक्ट पूछा है कहाँ पे कन्वर्ज होगा, तो हम लोग इसी से निकाल लेंगे। ठीक है। हम्म। पिछले बार भी तो यही आंसर आया था आपका, शिफ्ट इज +4 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यस। ठीक है। जी सर। तो ये समझ में आ गया आपको, हम्म। दोनों मेथड बढ़िया से, बताइए। हम्म। यस सर आ गया। आसान है या डिफिकल्ट है, आसान ही है।